आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि समझने से पहले आपको कुछ हम समीकरण हल करने के छोटे छोटे स्टेप को समझाते हैं। देखिए, पहला स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यक्स प्लस दो बराबर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। यक्स प्लस दो बराबर क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। इसको हमको हल करके यक्स का मान निकालना है। देखिए, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। यक्स अपने तरफ एक तरफ है और 10 भी अपने तरफ। दो इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में। यक्स का जब मान निकालेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। आया बात समझ में? ये पहला समीकरण हल करना समझिए। जैसे अगला ऐसे रहेगा, यक्स माइनस 3 बराबर 9 दिया है। तो देखिए, यहाँ पे जो 3 है इधर माइनस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। यक्स बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3, यानी यक्स बराबर 9 3 12। यानी दो ठो हम लोग समीकरण को हल करना समझे। यानी जो अंक इधर प्लस में रहेगा ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और जो अंक इधर माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में हो जाएगा। यानी प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3x बराबर 18। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे यक्स बराबर 18। अब पूछे आपसे कि 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। एक्स बराबर हो जाएगा 18 बट्टे में 3। अगर बट्टे में 3 रहेगा तो समझिएगा कि भाग कर रहा है। अब देखिए, 3 से क्या 18 कटेगा? हाँ जी कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक्का 18। यक्स का मान कितना निकल गया हमारा? 6। और यहाँ पे एक है ना, तो बट्टे में एक को नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। यक्स का मान कितना निकल गया? 6। जैसे एक और समीकरण, यक्स बट्टे में 2 बराबर 9। अब जैसे आपसे पूछे कि 2 जो है ना यक्स में क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। इधर आएगा तो करने लगेगा गुना, यानी यक्स बराबर 2 नवा 18। यानी याद रखिएगा, ये सवाल से हम ये समझे कि देखिए, गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा होता है। अब हम चलते हैं अपने समीकरण को हल करने। जैसे देखिए, हमारा समीकरण ये था कि x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 4। तो पहले को समीकरण 1 बना लेना है। पहले जो समीकरण दिया है उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है, और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक। अब देखिए क्या करना है, हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि समझ रहे हैं, याद रखिएगा। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को एक बार उतार लेंगे। यक्स प्लस वाई बराबर दिया है 5। यहाँ से आप चाहे तो यक्स का भी मान निकाल सकते हैं या वाई का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यक्स का ही मान निकालते हैं। तो 5 अपने जगह पे, तो वाई इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जो ये निकला ना यक्स बराबर 5 माइनस वाई, इसको समीकरण नंबर 3 बना देना है। और जो ये यक्स का मान निकला है, यक्स का मान हम उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रखते हैं। जब इसमें रखेंगे तो एक बार समीकरण 2 को उतार लेंगे हम, ठीक है ना। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जैसे देखिए, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, जैसे देखिए 2 गुणे, अब यहाँ पे यक्स का मान है 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम जो मान रखेंगे उस समय कोष्टक लगा लेंगे। 5 माइनस वाई बराबर माइनस 3y बराबर 4, है ना। माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हमको हल करना है। देखिए, जब कोष्टक हटेगा ना जी, तो 2 5 के साथ भी गुना करेगा, वाई के भी साथ गुना करेगा, तो 2 बचे 10, और 2 में वाई से गुना कर देंगे 2y, और माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए वाई वाई है, यानी इसमें जोड़ घटाव हो सकता है। देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ करना। 2 और 3 कितना होता है? 5 वाई। अब इसमें बड़ा अंक कौन है? 3 है कि 2 है? तो कहेंगे कि 3 है। 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, बराबर 4 अपने जगह पे। 10 इधर देखिए प्लस में था, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। -5y बराबर 4 में से 10 घटेगा क्या? नहीं। तो 10 में से 4 को घटा लेंगे ना, तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब इसमें बड़ा अंक है 10, 10 का गया माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए, -5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करने लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं y बराबर, क्या लिख सकते हैं? -6 बटे में -5। अब देखिए, माइनस से माइनस काट दिए, कितना बच गया? 6 बटे में 5। 6 और 5 से नहीं ना कटेगा, तो y का जो मान हमारा निकला
y का मान कितना निकल गया 6/5। ठीक, अब ये वाला जो y का मान निकला है इसको उठाकर आप समीकरण 3 में रख देंगे। जब समीकरण 3 में रख देंगे ना तो वहाँ से हमारा x का मान मालूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे कि लिखेंगे y का मान, जो आप करेंगे उसको हिंदी में लिख देना है, याद रखिएगा इसको। लिखेंगे y का मान समीकरण 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 3 में रखने पर तो चलिए रखते हैं। समीकरण 3 को एक बार उतार लेते हैं। x बराबर है 5 माइनस वाई। अब देखिए x अपने जगह पे, 5 भी अपने जगह पे, y का मान कितना रखना है। देखिए y का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं y का मान पहले से ही निकल गया 6/5। तो यहाँ पे y के जगह पे लिख लेंगे 6/5 माइनस 6/5। x अपने जगह पे, इसको हल करना है तो चलिए हल करते हैं। देखिए इसका हर 5 है, इसका हर 5 है, का नहीं, हर बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 गुना करा देते हैं। 5 का 5 में गुना करने के तब कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 माइनस 6 और बटे में 5। इसको हल करिए, 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 25 में से 6 घटा देंगे, 6 घटाएंगे 19 बच जाएगा, 19/5। x का मान कितना निकल गया, 19/5। और y का मान कितना निकल गया, 6/5। इस प्रकार ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे विलोपन विधि। हाँ जी, देखिए विलोपन विधि में भी पहले जो समीकरण दिया रहेगा ना उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए ना 2x, यहाँ से पूछे कि बताइए x का गुणांक कितना है, तो गुणांक का मतलब ये होता है कि x के आगे कितना अंक लिखा हुआ है, तो 2, तो इसका x का गुणांक 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 3y, यहाँ पे पूछे कि y का गुणांक कितना है, तो y के आगे कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे y का गुणांक 3 हो जाएगा। जैसे केवल x लिखे हैं तो x का गुणांक कितना होगा, तो x के आगे कुछ भी अंक नहीं लिखा रहेगा तो हम मान लेंगे 1, इसलिए x का गुणांक 1 हो जाएगा। आ बस हमने गुणांक पहचाने, आप समझ गए होंगे। तो देखिए जो विलोपन विधि होता है ना इसमें गुणांक को बराबर करके ही हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है ना, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2। तो क्या करना है, x के गुणांक को आपको बराबर करना पड़ेगा। चाहे x का गुणांक को नहीं बराबर करेंगे तो y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें x के गुणांक को ही बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को बराबर करने के लिए जल्दी से आप एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम लीजिएगा ना 1 और 2 के, तो आपका आ जाएगा 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को हमको एलसीएम के बराबर करना है जी। तो 1 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, यानी समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और लेकिन समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे 2 है और एलसीएम भी 2 है, यानी समीकरण 2 में हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए गुणा करने के लिए एक बार हम समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणे x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे 5 है, 5 में भी 2 से गुणा करेगा होगा, मतलब देखिए जो 2 है ना 2 दोनों तरफ गुणा करेगा, इधर भी और इधर भी, तो गुणा कर लीजिए। 2 में x से गुणा कर देंगे 2x और प्लस 2 में y से गुणा कर देंगे 2y और बराबर 5 दूना 10। इसको समीकरण में कितना बना देना है, 3 बना देना है। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए समीकरण 1 का नया रूप कितना बन गया है, समीकरण 3 बन गया है। अब देखिए इसका भी यहाँ पर x का गुणांक 2, यहाँ पर भी x का गुणांक 2, ये माइनस में याद रखिएगा, x का गुणांक 2, यानी समझिए कि समीकरण 2 और 3 में जोड़ करे कि घटाव करे कि ये वाला पद हमारा 0 हो जाए। मतलब इसको हमको 0 करना है, जो अब हम बराबर किए रहेंगे उस पद को हमको 0 के बराबर करना है। तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो घटाने के लिए देखिए क्या करना है, एक बार समीकरण को लिख लेना है। जैसे 2x, समीकरण 2 नंबर है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4।
और समीकरण 3 कितना है हमारा 2x माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस 2y बराबर 10। अब इसको देखिए घटाएंगे ना जी तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर याद रखिएगा चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 2x के आगे चिन्ह पूछे आपसे तो बताएंगे कौन चिन्ह, कुछ भी चिन्ह नहीं तो मान लीजिए प्लस है, जब प्लस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या करना है, ये इसके आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस इसलिए कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5y। अब इसमें बड़ा अंक कौन है 3 है कि 2, तो कहेंगे 3, 3 के आगे चिन्ह माइनस तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस बराबर 4 में से देखिए 4 में से 10 घटाना है, नहीं घटेगा, 10 में से 4 घटा देंगे 6। अब 10 के आगे कौन चिन्ह है, 10 के आगे नीचे वाला चिन्ह को देखा जाता है, याद रखिएगा यहाँ वाला चिन्ह का नहीं, तो 10 के आगे चिन्ह है माइनस तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब शून्य क्या करना है, -5 इधर गुणा करा इधर आके भाग कर देगा, y बराबर हो जाएगा -6 बटे में -5, माइनस माइनस कट गया, यानी y का मान कितना निकल गया 6 बटे में 5। अब यही y का मान चाहे तो आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, देखिए समीकरण 2 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 3 में। 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 का नया रूप 3 बन गया है, आ रहा बात समझ में ना, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रखते हैं, ये खाली समीकरण 2 को हम उतार लेंगे। देखिए 2 यही ना है जी, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे हमको y का मान रखना है 6 बटे में 5, देख सकते हैं 6 बटे में 5 ही ना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 3 गुणे 6 बटे में 5 बराबर 4। इसको हल करना है, देखिए चलिए हल करते हैं। 2x अपने जगह पे 3 छक्का 18 बटे में 5 बराबर का 4, 2x अपने जगह पे 18 बटे 5 इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो यानी लिख सकते हैं 4 प्लस 18 बटे में 5। अब इस देखिए इसका हर बराबर करने के लिए 5 से गुना कर देंगे, 2x अपने जगह पे 5 चौका 20 प्लस 18, यानी सबका बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2x अपने जगह पे 20 और 18 होता है 38 बटे में 5, 2 इधर गुणा करा इधर आके भाग करेगा, भाग का मतलब बटे में आ जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 38 बटे में 5 गुणे 2। अब ये देखिए 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 एकम 2 19 बार में कट जाएगा, यानी x का जो मान निकला हमारा वो कितना निकल गया 19, और बटे में क्या बच गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी y का मान 6 बटे 5 निकला और x का मान 19 बटे में 5 निकल गया। अब प्रतिस्थापन विधि में भी x का मान 19 बटे में 5 और y का मान 6 बटे में 5 निकला था। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।